अल्लाहु अकबर कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद लम यलिद वलम यूलद अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जो मैंने किया ये जनाजे की नमाज है। अभी जो मैंने किया ये गलत किया है। जनाजे की नमाज में भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें सही तरीक़ा नहीं आता कि किस तरीके से पढ़ा जाए, और जनाजे की नमाज में कौन कौन सा सूरा पढ़ा जाता है, कौन कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से करके दिखाने वाला हूं और मुकम्मल नमाज पढ़ कर दिखाने वाला हूं कि जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। इमाम साहब पढ़ाते हैं और पीछे मुक्तदी जो होते हैं उन लोगों को भी दुआएं पढ़ी जाती है और वो लोग भी नियत करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आता। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जिस तरीके से आप नमाज में खड़े होते हैं, जैसे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल 4 अंगुल का फासला है, यानी कि 4 उंगली का फासला होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी निगाह वहीं होनी चाहिए जिस तरीके से हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ देख रहे हैं, कभी यहाँ देख रहे हैं, कभी आगे देख रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मैयत को देखने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़, नमाज में आपको मैयत को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इमाम साहब खड़े हो जाएंगे और पीछे सफ़ बाई सफ़ जो लोग खड़े होंगे, आप भी खड़े हो गए, शामिल हो गए, ठीक है। आगे जनाजा रखा हुआ है तो आपको जनाजा देखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि जनाजा अगर नज़र ना आए तो नमाज नहीं होती, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, उससे पहले नियत कहेगा। नियत के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बताई है कि नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। आप दिल में इरादा कर लेते हैं कि मैं जनाजे की नमाज पढ़ रहा हूँ, तो आपके जनाजे की नमाज की नियत हो गई। लेकिन अगर आप ज़बान से कहना चाहते हैं तो आप कह लीजिएगा। अगर अरबी में आप कहना चाहेंगे तो नवैतु अन उअद्दिया लिल्लाहि तआला अर्बआ तकबीरातिस सलातिल जनाज़ति अस्सनाउ लिल्लाहि तआला। स्क्रीन पर दुआ नियत आपको दिखाई दे रही है, आप इसको देखकर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आप अगर उर्दू में याद करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग उर्दू में इस तरीके से भी नियत करते हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं कि नियत की मैंने जनाजे की नमाज 4 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ वास्ते मैयत के, दुरूद वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नियत कहने में अगर अल्फाज इधर उधर हो जाए कोई हर्ज नहीं है, नमाज आपकी हो जाती है, क्योंकि नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, आपने भी अल्लाहु अकबर कहने हैं, ठीक है। और इमाम हाथ यहाँ तक उठाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ तक उठाते हैं, यहाँ तक आपने हाथ उठा लिया, अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने हाथ बांध लिया। जिस तरीके से नमाज में आप हाथ बांधते हैं, ठीक ये 3 उंगली आगे होनी चाहिए और ये 2 उंगली पीछे होनी चाहिए। इस तरीके से आपने हाथ बांध लिया और सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सना। जिस तरीके से आप नमाज में पढ़ते हैं सुबहानका अल्लाहुम्मा, सना सुबहानका अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ यहाँ से शुरू करना है सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। और यहाँ पर एक लफ्ज़ आपको बढ़ा देना है, वो ये लफ्ज़ है वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक, ठीक है। ये सना आपने पढ़ लिया। उसके बाद इमाम फिर अल्लाहु अकबर कहेगा, आपको हाथ नहीं उठाना, इमाम भी हाथ नहीं उठाएगा, इसी तरीके से आप बांधे रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग फिर से हाथ उठा देते हैं, ये ईद और बकरीद में होता है, आपको हाथ नहीं उठाना। इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, आपको भी धीरे से अल्लाहु अकबर कहना। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़िएगा, दुरूद इब्राहिम, जो दुरूद आप नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जो दोनों दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, तो दोनों दुरूद आपको पढ़ रहे हैं। फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, आपको भी अल्लाहु अकबर कहना है, लेकिन हाथ उठाना नहीं है, ठीक है। और आपको इधर उधर देखना भी नहीं है, जनाजे की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। इमाम तीसरी तकबीर कहेगा और तीसरी तकबीर के बाद आपको दुआ पढ़नी है, इमाम भी दुआ पढ़ेगा। वो कौन सी दुआ आती है, वो दुआ मैं आपको बता देता हूँ, सबके लिए अलग अलग दुआ आती है। अगर बालिग मैयत है, यानी कि बड़े हैं, मर्द है, औरत है, तो उसके लिए ये दुआ पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा अगफिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, ठीक है। ये दुआ पढ़नी है। अगर ये दुआ आपको याद नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये दुआ याद नहीं है, तो इसकी जगह बहुत सारे लोग सूरह इखलास पढ़ लेते हैं। इसकी जगह बहुत सारे लोग रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती ये पढ़ लेते हैं। तो आप ये दुआ भी पढ़ते हैं, तब भी आपकी नमाज हो जाती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ यही दुआ साबित नहीं है, बल्कि और भी कई दुआएं
साबित है। आप कभी सऊदी अरब वगैरह में नमाज जनाजा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको सूरह इखलास भी याद नहीं है, रब्बना आतिना भी याद नहीं है, और दुआ जो मैयत के लिए आती है ये भी याद नहीं है, तो फिर इसकी जगह आप क्या पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा इग़फिरली लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। बस इसी को आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत सारे लोग अल्लाहुम्मा इग़फिरली भी पढ़ लेते हैं 3 बार, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैयत बालिग नहीं है, नाबालिग है, जैसे बच्चा है 7 साल का, 6 साल का, तो फिर इसकी जगह आप ये दुआ पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन वज़ुखरन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। अगर नाबालिग बच्ची है, ठीक है, ये तो बच्चे का हो गया, अगर नाबालिग बच्ची है तो इसकी जगह आप ये दुआ पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा जअलहा लना, यानी कि पहले आपने हा में पेश लगाया था, अब यहाँ पर आपको ज़बर लगाना है, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन वज़ुखरन वजअलहा लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। लास्ट में छोटी हा, मुशफ़्फ़अ, ठीक है। उसके बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, हाथ आपको उठाना नहीं है। इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, आपको सलाम फेरने हैं। इमाम सलाम फेरेगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाएँ तरफ सलाम फेरेंगे, एक हाथ छोड़ देंगे, फिर बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, दोनों हाथ छोड़ देंगे। मेरे अजीज, ये तरीका गलत है। तरीका क्या है वो आप देखिए कि आपने तीनों तकबीर के बाद दुआ जो मैयत की आती है वो आपने पढ़ लिया। अब इमाम अल्लाहु अकबर कहा, अल्लाहु अकबर बोलने के बाद ही आपको दोनों हाथ छोड़ देने हैं, ठीक है। अल्लाहु अकबर इमाम कहा, दोनों हाथ आपको छोड़ देने हैं, और दोनों हाथ छोड़ने के बाद इमाम सलाम फेरेगा और आपको भी सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब ये जनाजे की नमाज आपकी मुकम्मल हो गई, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी जगह पर दुआ होती है, बहुत सारी जगह पर दुआ नहीं होती है। तो अगर दुआ नहीं भी करे कोई तब भी कोई हर्ज नहीं, और अगर कोई दुआ करते हैं तो अच्छी बात है, ये मैयत के हक़ में अच्छी बात है। तो अगर आप इमाम दुआ करते हैं तो आप भी दुआ में शामिल हो जाइए, और अगर दुआ नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर इमाम दुआ करते हैं तो आपको भी दुआ में शामिल होना है। ये था नमाज जनाजा पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा। इमाम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको करना है। और जो मैंने आपको बताया सना, दुरूद इब्राहिम और जनाजे की दुआ, ये आपको पढ़नी है। जनाजे की दुआ अगर याद नहीं है तो सूरह इखलास या रब्बना आतिना पढ़ लीजिए, या इसकी जगह सबसे बेहतर है कि अल्लाहुम्मा इग़फिरली लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, ये आप पढ़ लें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई, और ये जो तरीक़ा मैंने बताया बआसानी आपको समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज जनाजे में भी गलती करते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।